हाँ तो बच्चों, जो है अब हम लोग द के प्रयोग को क्लियर कर लेते हैं, इसलिए कि ए एन के बाद द का भी प्रयोग जरूरी है। अब वो जो स्टेप आपने सीखा कि फर्स्ट स्टेप में क्रॉस को देख लेंगे, सेकेंड स्टेप में एन का प्रयोग निकाल लेंगे, है कि नहीं, फिर थर्ड स्टेप में ए भर देंगे, उसी में एक स्टेप बढ़ा लीजिए कि आप द का प्रयोग भी खोज कर लेंगे कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग हम पहले ही कर दें, तब जाके ए का प्रयोग करें, बेहतर है। तो पहला प्रयोग देखिए, और ये सारे जो भी रूल्स हैं दो चार यहाँ पर लिखे हुए, ये सारे बार बार आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं 1000 बार, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स दे आर आस्क्ड, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा बार सबसे पहला पूछा गया हुआ है। समझ लीजिए जरा, हु इसका अर्थ जो होता है, विच माने भी जो होता है, दैट माने भी जो, चाहे की वगैरह होता है ना। तो अब हमारा कहने का मतलब है कि यदि ये वाक्य के बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, जैसे देख लीजिए, मैन हु केम हियर वाज ए डॉक्टर, जो आदमी यहाँ आया था वो एक डॉक्टर था। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर हु आया, हु से पहले एक संज्ञा आया मैन, तो मैन से पहले क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए आपका। नाउन आया और उस नाउन में लग गया वो, तो जो भी हु इज दैट से पहले नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन या पढ़ने वाला नाउन, तो वो आपका द का प्रयोग होगा। दूसरा उसी तरह का है, संज्ञा प्लस प्रीपोजिशन प्लस संज्ञा प्लस, ये कंटिन्यू चल रहा है। एक इसका भी एग्जाम्पल लिखिए, जैसे द कैट, है ना, ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, इन द स्ट्रीट, इज ब्लैक। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज अटेंड टू, पे अटेंशन, है ना। ध्यान इस बात पर देना है कि हमने जो ये लाइन लिखा है इसमें कितने नाउन हैं, इसमें नाउन कितने हैं, तो यह ध्यान दीजिए कि इसमें स्ट्रीट एक नाउन है, उसके बाद हाउस एक नाउन है, उसके बाद रूफ एक नाउन है, और कैट भी नाउन है, यानी 4 नाउन्स हैं इसमें। और ये चारे संज्ञा को कहीं ना कहीं उसके पहले प्रीपोजिशन है। देख लीजिए, स्ट्रीट से पहले इन है, आपका ऑफ है, इससे पहले ऑन है, यहाँ कुछ इसके पहले नहीं है, लेकिन फिर भी लगेगा द। तो द का प्रयोग यदि ये क्रम है प्रीपोजिशन वाला, प्रीपोजिशन बार बार फॉलो करता है या एक बार ही फॉलो करता है, तो वो उस नाउन से पहले द का प्रयोग होगा, है ना। अब यहाँ पर जो द लगा है वो इस इन के कारण लगा है ना। इस हाउस में कहीं ना कहीं ऑफ के कारण लगा है, ऑन के कारण लगा है, ऑन के कारण इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, दोनों तरफ लगा है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए संज्ञा पल प्रीपोजिशन को। ये तो लगभग क्लियर है आपका। ये क्लियर क्यों है तीसरा नंबर, क्योंकि इसमें जो नाउन आते हैं, सम ऑफ द बॉयज आर इनोसेंट, कुछ बच्चे निर्दोष हैं, इनोसेंट माने निर्दोष। तो आप देखिए द बॉयज में हमने लगा दिया, तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए सबके पहले, गिनती वाला संज्ञा होना चाहिए, समझा ना। हाँ, वैसा संज्ञा नहीं होना चाहिए बिना गिनती वाला, बिना गिनती वाला में बिना द का भी हो सकता है, हाँ, लेकिन गिनती वाला में द लगेगा ही, ये भी क्लियर है, ठीक है। चौथा नंबर में आते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी एडजेक्टिव में द लगता है तो वो बहुवचन का संज्ञा बनता है। इसका जरा प्रयोग कर लीजिए आप। प्रयोग कैसे कीजिए, तो देखिए, पुअर से पहले द लगाइए तो सही है भाई, ये गरीब लोग हो जाएगा, गरीब लोग हो जाएगा। वैसे ही आप द रिच भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अमीर लोग हो जाएंगे, अमीर लोग हो जाएंगे। ओल्ड से पहले भी द कर सकते हैं, तो ये आपके बूढ़े लोग हो जाएंगे, हाँ, वृद्ध लोग। लेकिन आप न्यू में नहीं लगा सकते द, इसलिए कि नए लोग नहीं होते हैं। हाँ, आप ब्रेव में लगा सकते हैं क्योंकि बहादुर लोग होते हैं, तो जहाँ होते हैं और तो उन्हीं में ये द लगता है, और वहीं पर ये, है ना, अर्थ भी निकलता है इनका। ये बात दिमाग में सेट करना होगा कि
only for those adjectives that can help us to identify a group of person ऑफ दैट क्वालिटी कि बहादुर लोग होते हैं दुनिया में, मूर्ख लोग होते हैं दुनिया में, बुर्बक लोग होते हैं, है कि नहीं, बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, टॉप द गुड द बैड, ये सब लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं होते जिस तरह के दुनिया में, वैसे में दाव नहीं ला सकते। जब ये ऐसे होते हैं ये प्लूरल हो जाते हैं। अब इनमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल वर्ब कौन कौन से हैं हमने पढ़ाया था। आर है, वेयर है, हैव है, डू है और वर्बन है। 5 ही प्लूरल वर्ब हैं, उन्हीं का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ। सिंगुलर में इज है, वाज है, डज है, हैज है और वर्बन प्लस एसीएस है। 5 और 5 10 वर्ब को दिमाग में रखना है। 5 सिंगुलर 5 प्लूरल, ठीक है। और बाकी सारे वर्ब जो बच गए 10 के अलावा वो तो सब जगह फिट बैठते हैं, यानी कि प्लूरल में भी लगता है, सिंगुलर में भी लगता है। चलिए एट और बाय पर आते हैं आर्टिकल के जो समझने के लिए कि एट मॉर्निंग, सुबह में। वहीं पर देखिए इनके साथ लगाएंगे तो हो जाएगा इन द मॉर्निंग। इनके साथ कोई भी समय लाएंगे आपको द लगेगा। इन द नाइट, है ना, या इन द मॉर्निंग। और एट के साथ है ना, बाय टुमारो, कल तक। बाय इवनिंग, शाम तक, है ना। तो बाय का जो हिंदी है यहाँ पर वो तक है, और एट का तो कोई ऐसा हिंदी फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी समझना है कि भाई एट और बाय के बाद क्या आर्टिकल नहीं लगता, ये बात समझना है यहाँ पर, है ना। एट और बाय के बाद ये तक आपने हिंदी, बाय का हमने दिया है आपको, ठीक है। बाय टुमारो और बाय इवनिंग में ये हो गया कल तक, वो हो गया शाम तक। अब यहाँ देखिए इनके प्रयोग में कि इन किसी में भी लग जाएगा, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, है कि नहीं, इन द आफ्टरनून, तो वो इन लगे के साथ होता है। इन द नाइट या इन द आफ्टरनून, ये प्रयोग होते हैं इसमें। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ न कुछ इसमें प्रयोग आपका बाकी रह गया। ये सब बहुत ही कीमती प्रयोग हैं, दे आर वेरी कॉस्टली यूजेस, है ना, विद ए सेंस ऑफ, है ना, क्वालिफाइंग द एग्जाम। दे आर वेरी वेरी
Bah. हाँ तो बच्चों स्टूडेंट्स, आपने द का 6 प्रयोग पढ़ा अभी तक। कितने पढ़े? 6 प्रयोग पढ़े। कौन कौन से? एक तो हु विच दैट वाक्य में आ जाए तो भाई आप लगा देते हैं उससे पहले वाले नाउन के पहले द। ठीक है। एडजेक्टिव में भी द का प्रयोग होता है, बहुवचन का नाउन बनता है वो। संज्ञा प्लस प्रीपोजिशन, फिर संज्ञा, फिर प्रीपोजिशन, फिर संज्ञा, फिर इस तरह से यदि बनावट होगा कि तो हर संज्ञा के पहले द आ जाना चाहिए। हाँ, इस तरह से आपने 6 रूल्स पढ़े हैं। अब आपके 2-4 रूल्स और रह गए हैं, जो ये सब बहुत कीमती रूल्स हैं। एकदम श्योर हो जाए कि इसमें से एग्जाम में रहना है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका क्लास 10 का एग्जाम हो या 12 का एग्जाम हो, उससे कोई बहस नहीं। और आपको लैंग्वेज लिखना हो तो ध्यान रखना पड़ेगा। एसटी और ईएसटी वाले शब्द यहाँ लिखे गए हैं, देखिए ध्यान से। ये ईएसटी और ईएसटी वाले शब्द होते क्या है? दरअसल एसटी और ईएसटी वाले शब्द ऐसे होते हैं, ये डिग्री में होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव के लेसन का है, सुपरलेटिव होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। दरअसल डिग्री का लेसन मैं पढ़ाऊंगा कहाँ? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पार्ट वाइज जाना होगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए कि यहाँ पर एसटी लगा है तो एक शब्द हम लिखे हैं बेस्ट। ठीक है, ईएसटी आ गया। या फिर आप लिखिए पुअरेस्ट, सबसे गरीब, या रिचेस्ट लिख लीजिए, रिचेस्ट। ठीक है। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे एक मोस्ट हैंडसम, ये भी लिख सकते हैं।
क्योंकि मोस्ट भी आता है तो द का प्रयोग कहीं ना कहीं होगा। अब इनसे पहले द का प्रयोग सब में हो जाना चाहिए। कहाँ हो जाना चाहिए? बेस्ट से पहले, क्योंकि ये है डिग्री के अंदर। द यहाँ भी लगेगा और द यहाँ भी लगेगा आपका। ये क्लियर हो गया कि भाई ई एस टी वाला शब्द, एस टी वाला, ई एस टी वाला शब्द, एस टी वाला शब्द और मोस्ट से पहले। मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ, मोस्ट हैंडसम हुआ, मोस्ट मतलब टायर्ड हुआ, तो बहुत सारा शब्द है ऐसा। अब यहाँ जाइए, ई आर और हुआ वाला शब्द, ये दरअसल कंपेरेटिव डिग्री होती है, ये भी डिग्री का ही है, कंपेरेटिव। इस डिग्री की विशेषता ये है कि ये कहीं भी होगी तो उसमें देन का प्रयोग अवश्य होता है डिग्री में। इस डिग्री में किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग, क्योंकि ये ई आर या ओ आर वाले शब्द होते हैं। तो बेटर है ना, ग्रेटर है, फैटर है, क्या समझे? तो इस तरह के शब्द हैं इसमें, ओ आर वाले भी हैं। तो बेटर, ग्रेटर या फैटर या फिर मोर शब्द का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ ये मोर शब्द का भी इस्तेमाल होता है। तो यदि देन नहीं होगा तभी इसमें द लगेगा। द से इन सब इसी शब्द में द लगता है। दिस इज द बेटर ऑफ टू बुक्स, यह दो किताबों में से अच्छी किताब है। अब यहां देखिए देन का प्रयोग नहीं हुआ है, एकदम क्लियर है कि देन का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है ना। दिस गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू, दो में से यह लड़की कहीं ना कहीं सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए तीसरा नियम। ये तो बहुत क्लियर नियम है, तीसरा में कुछ है नहीं विशेष, कि ये शब्द हैं, दीज आर इनफैक्ट द वर्ड्स, और ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं खाने पीने से रिलेटेड है। डिनर है, सपर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, फूड है, और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं। यदि ये शब्द वर्ब से, यानी फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट वर्ब आपका ये हुआ 27 को फाइनाइट वर्ब को सुन लीजिए, बार बार सुनते रहिए हमसे। ये सब चीज़ जो पीछे पढ़ाए हैं उनको सुनते रहिए, जस्ट कीप लिसनिंग इट। फाइनाइट वर्ब आपके 27 कौन से हैं? 24 तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, मे, कुड, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, यूज, नीड, डेयर, ऑट, मस्ट। ये 24 हैं। उसके अलावा 3 और हैं। वर्ब वन में हो गया रीड, कम, गो, प्ले, रन, ईट, सीट वगैरह वगैरह। उसी तरह से वर्ब वन एसीएस है, रीड्स हो गया, कम्स हो गया, प्लेज हो गया, यानी एसीएस उसी वर्ब वन में लग जाता है तो वो भी फाइनाइट बन जाता है। वर्ब टू हो गया कम का केम, रन का रेन, प्ले का प्लेड, सी का सॉ, नो का न्यू, है कि नहीं? फॉलो का फॉलोड, बिलीव का बिलीव्ड। तो ये सब वर्ब वन, वर्ब टू और वर्ब थ्री, 24 और 3 मिला के 27 फाइनाइट वर्ब होते हैं। यदि ये फाइनाइट वर्ब के बीच में है, जैसे देख लीजिए ना, द डिनर इज रेडी, ये फाइनाइट वर्ब से पहले है, इससे पहले है, तो भाई इसमें द लग गया, है ना। और यहाँ लाइन देख लीजिए, आई एम टू रिच, मैं पहुंचने वाला हूं एट डिनर, भोजन के समय। एट के बाद डिनर, यहाँ द नहीं लगा, यहाँ क्रॉस हो गया, क्रॉस मार्क, यानी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ। और यहाँ जो है आपका आर्टिकल का प्रयोग हो गया है, इसलिए कि ये फाइनाइट वर्ब से पहले आया है और ये फाइनाइट वर्ब के बाद आया है। यही बात ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब के बाद कोई आए, वर्ब के बाद कोई आए तो वो आर्टिकल नहीं रखता। अब ये 10वां नंबर आपका फॉलो करता है कि द का प्रयोग निम्न से पहले होता है। भाई इसमें क्या है? समुदाय है, दल है, बहुत सारे समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसी तरह से दल है, बीजेपी है, और भी सब बहुत सारा दल है आपका, राजनीतिक पार्टी या अन्य पार्टियां भी। पर्वत श्रेणी का नाम में हिमालय और अल्प्स आपको द का प्रयोग है। टापुओं का नाम है आपका, खारी समुंदर का नाम है, आकाशीय पिंडों में सन, मून, स्काई, अर्थ, स्टार, ये सब आता है, उस सब में द लगेगा। समाचार पत्र एक नहीं है, हजारों हैं या बहुत सारे हैं। उसी तरह से ग्रंथों का नाम है, रामायण, कुरान, गीता, बाइबिल, सब में द लगेगा। उसी तरह से ऐतिहासिक स्थान एक लिखा मैंने, आगरा फोर्ट, बहुत सारा फोर्ट है, किला है ना, रेड फोर्ट है आपका दिल्ली में, ठीक है।
देश का पूरा नाम, हमारा ना फ्रेंड्स, देश का पूरा नाम का मतलब ये हुआ कि हम लोग आमतौर पर बोल देते हैं अमेरिका, भारत, चीन, भूटान, रसिया, ये बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम उनका उनसे नामों से थोड़ा बड़ा होता है। तो जैसे ही उनका बड़ा नाम बोला जाए, यानी पूरा नाम बोला जाए, तो उसमें द का प्रयोग जरूर होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तारीख से पहले 1 जून 24, कोई भी तारीख हो। पदों से पहले, पदों का मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा पद है या छोटा पद है, प्यून होगा तब भी द लगेगा, और सीएम और डीएम और पीएम होगा तब भी द लगेगा, तो द का प्रयोग मतलब होता है यहाँ। तो मैंने कोशिश किया है कि जितने कीमती चीज हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके आपको दे दिया जाए द के यूज में, इतना तो याद रहना ही चाहिए। अब कहीं ना कहीं वो नियम कुछ होते हैं जो अपवाद वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अपवाद होते हैं। अपवाद कैसे हो गए? जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल से पहले द नहीं लगा, और कोई तो फिर इसका मतलब हुआ कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ स्कूल, तब आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल से पहले द नहीं लगा। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स जो है स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो वहां द लगेगा स्कूल से पहले। लेकिन यदि मान लिया कि कोई बच्चा जा रहा है तो वहां द नहीं लगेगा। ऐसे ही स्टेशन पर कोई पैसेंजर जा रहा है ट्रेन पकड़ने, तो द नहीं लगेगा। किसी और काम से स्टेशन जा रहे हैं तो द का प्रयोग हो जाएगा स्टेशन से पहले। तो ये छोटे छोटे अपवाद वाले बहुत सारे नियम हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे कंप्लीट क्लासेस में, जब मैं लूंगा तब की बात तब की जाएगी। ठीक है, इट इज ऑल ओके, सो लेट अस गो अहेड।